राशन पानी लेकर मिट्टी के अंदर। अब सोचिए 6 महीना तक वो मिट्टी के अंदर जीवित थे। ये देहांत जब वो कर गए थे तो ऊपर में वाकई मिट्टी फट गया था। हाँ, ऊपर पूरा मिट्टी फट गया था। आप लोग उसके बाद क्या किए, वो बॉडी को बाहर निकाले या फिर? नहीं, बॉडी नहीं निकाले। यहाँ पर नाग नागिन भी हैं, 2 इच्छाधारी नाग नागिन जिनको कहते हैं, कि बहुत सारे जगहों से आप इलाज करवा के हार चुके थे, कहीं से आप ठीक नहीं हो रहे थे, तो लास्ट में आप यहाँ पे आए और यहाँ पे बोल के गए। सामने में एक ऐसा कुत्ता डेली देखते थे कि नाम उसका लेने से आगे आगे इस कोना से उस कोना से कुत्ता जाते हैं। पहले ऐसा जो है रहस्य में पहला बार सुने हैं। हम तो विश्वास नहीं कर रहे थे। जैसा जो स्थिति देख रहे हैं यहाँ का ग्रामीणों जो बता रहा है, ये सब हकीकत बात है, एकदम हकीकत बात है। ये साथ साथ ये भगवान यहाँ प्रगट है। अभी मैं एक ऐसे ऐतिहासिक जगह पे मौजूद हूँ दोस्तों, आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे वाकई में कलयुग में भी भगवान है। इस वक्त जो मेरे पीछे ये एक बना हुआ एक मंदिर टाइप का देख रहे हैं, ये एक्चुअली में कोई भगवान का नहीं है, ये एक व्यक्ति का है जो महापुरुष थे एक टाइम के इस गांव के, यानी कि यहाँ के ब्राह्मणों के जो बस्ती थे। शुरुआत में जब यहाँ पर ब्राह्मणों लोग आए थे, ब्राह्मण जब यहाँ पे बसे थे, तो शुरुआत में उनके पूर्वजों का ये समाधि स्थल है जिसको समाधि कहते हैं। और ये समाधि तब लिया जाता है जब कोई व्यक्ति जानता हो कि मैं इतने दिनों के बाद खत्म हो जाऊँगा, और उसके कुछ दिन पहले ही वो गड्ढा खून कर उसके अंदर चले जाते हैं और बता देते हैं अपने परिजनों को कि जब मैं देहांत कर जाऊंगा, जब मैं नहीं रहूंगा, तो ऊपर का मिट्टी जो है कि वो फट जाएगा तो तुम लोग समझ लेना कि मैं खत्म हो चुका हूं और मेरे नाम से कर्म क्रिया जो भी होता है वो कर लेना। तो वह इसका क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, आज मैं सारा जानकारी आप लोगों को दूंगा। लेकिन पहले इस मंदिर का आकार को आप देखिए, ये पहले नहीं बनाया गया था, ये कब बनाया गया आपको वो भी मैं बताऊंगा। तो मैं बंगाल में हूँ और ये जो मंदिर बनाए हैं इन्होंने ही बनवाया है। तो ये मंदिर आप क्यों बनाए थे, सबसे पहले ये बताइए। ये मेरा बीमारी था, थोड़ा टॉन्सिल का जो शिकायत था, जो मैं खा नहीं पाता था। जब इसके शरण में आए हैं तो इसको शरण लेके हम बस इलाज करने गए, तो बस उसी दिन से हम खाना वाना खा पाए। 2 साल तो हम तो खाना वाना खा नहीं पाते थे, खाली दूध पी के रहते थे। इसके बाद ये टॉन्सिल का ऑपरेशन किए जाके कलकत्ता में, तो इसको बोले कि हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम आके स्थापन कर देंगे। कि बहुत सारे जगहों से आप इलाज करवा के हार चुके थे, कहीं से आप ठीक नहीं हो रहे थे, तो लास्ट में आप यहाँ पे आए और यहाँ पे बोल के गए कि इस बार मैं जा रहा हूँ, यदि मैं सक्सेस हो जाता हूँ तो आपके लिए मैं मंदिर बनवाऊंगा। हाँ, सही बात बोले थे। तो वो सफल रहा? सफल है। आप ठीक है? ठीक है। क्या दिक्कत था आपको? टॉन्सिल हो गया था? टॉन्सिल हुआ था दोनों साइड में, जो कलकलिया के पीछे जो अंदर जो कलकलिया नहीं होता है, दोनों साइड में मांस फूल गया था। अच्छा। मैंने जैसे जाम हो गया कि नहीं, लगता पानी तक नहीं पी पाते थे। देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ का रहस्य ये भी है कि जब ये जो पूर्वज थे इनके ये वंशज हैं, एक तरीका कह लीजिए हम लोग भी वंशज ही हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरे साथ देख रहे हैं इनका नाम संजीत गोस्वामी है और इनके ये पूर्वज थे। कौन थे आपके वो? मेरा दादाजी का जो परदादा था वो। और रहा बात कि जिस दिन वो यहाँ जाने वाला था, उनको अंतर्जामी था, कुछ अंतर्जामी रहने के बाद भी, लेकिन उनको पता था कि हम इस दिन उसका अंतिम ये होगा, देहांत हो जाएगा। लेकिन वो बोला कि हमको 6 महीना का खर्चा A to Z हमको चाहिए। 6 महीना का? 6 महीना का, यानी कि देखिए कितना बड़ा वो अंतर्यामी थे वो व्यक्ति, वो महापुरुष। उनको सब कुछ पहले से पता था कि मैं 6 महीना के बाद खत्म हो जाऊंगा। तो 6 महीना का राशन पानी लेके वो अंदर टोटल, हाँ, 6 महीना का राशन पानी, वो भी लोहा का उसमें पालकी था। अच्छा। लोहा का पालकी, इसी जगह उनको गड्ढा करके उसको मन रखा गया था मिट्टी में। और वो भी बोल गया था कि इसी मिट्टी हम रहेंगे अंदर इसका 6 महीने। 6 महीने के अंदर में इसके अंदर ऊपर जो मिट्टी जो था जो फट जाएगा, तो वो उस दिन तुम लोग समझ लेना कि मेरा अंतिम समाप्त हो गया। उस दिन के बाद तुम लोग उसका दाह संस्कार समाप्त कर लेना। वो जब डेथ कर गई, यानी कि देहांत जब वो कर गए थे, तो ऊपर में वाकई मिट्टी फट गया था? हाँ, ऊपर पूरा मिट्टी फट गया था। आप लोग थे उस टाइम? हाँ, हम नहीं, मेरा पापा जी सब था। पिताजी लोग जानते हैं? वही लोग बताएंगे। तो आप लोग उसके बाद क्या किए? वो बॉडी को बाहर निकाले या फिर? नहीं, बॉडी नहीं निकाले, उसका सब जितना था साफ सुथरा करके उस दिन से पूजा पाठ हम लोग चालू कर दिए। उसके बाद आप लोग पूजा पाठ चालू, यानी कि जो क्रियाक्रम रीति रिवाज जो होता है एक हिंदू धर्म का, वो मिट्टी फटने के बाद उसके बाद आप लोग किए? हाँ, वो कर्म क्रिया, हाँ, टोटल किए, कर्म क्रिया सारा। इनके बारे में जो बताया जा रहा है कि ये वाकई में 6 महीना पूर्व में ही मिट्टी के अंदर चले गए थे, समाधि ले लिए थे। उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो भी लोग अपनी मन्नतों को लेकर, जो भी अपनी इच्छा को लेकर आते हैं, उनकी यहाँ पे इच्छा पूरी होती है। सही बात है? हाँ। सही बात है। हाँ, उसका सही बात है। हाँ। और क्या कुछ जानते हैं इनके बारे में?
नहीं और तो कोई बात नहीं जानते हैं। तो ये सही हम लोग कहीं अगर जो चलता फिरता करते हैं हाँ तो कोई ऐसा ही विपत में पड़ जाते हैं तो इसको समझने से हम लोग का हाँ। मना हासिल होता है। अच्छा, यानी कि रात हो या बिरात हो, कोई चीज डर भय अगर कहीं लगता है तो इनका नाम देखिए समाजी बाबा कहा जाता है। समाजी बाबा नाम, समाधि बाबा। हाँ जी। और रहा बात ये मार्केट है, मार्केट से अगर कोई हम लोग चंडीपुरा बाजार कहीं जाते हैं, रात हो जाता है, रात 11-12 बज जाता है, अगर रास्ते में कहीं हम लोग को डर भय लगे और कुछ का, इसी का नाम प्रार्थना करके हम लोग सुमर करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन बढ़ने के बाद इसके आगे में सामने में कोई चीज का डर भय नहीं लगता है। लगता है कि मेरे सामने में कोई आगे से जा रहा है। दिन पहले हम लोग देखे थे, आ रहे थे चंडीपुरा से डेली घर जा रहे थे, तो सामने में एगो ऐसा कुत्ता डेली देखते थे कि नाम उसका लेने से आगे आगे इस कोना से उस कोना से कुत्ता जाते हैं। पहले मानिए साथ में आपके चलते हैं, साथ में चलते थे, आगे आगे वो चलता था, हम लोग पीछे पीछे चलते। लेकिन हम लोग जैसे गांव में घुसने के बाद वो ऑटोमेटिक विलुप्त हो जाता है। अब देखिए कितना बड़ा चमत्कार थे, कितना बड़ा महापुरुष ये व्यक्ति थे। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यदि इस रास्ते में या फिर इधर से कहीं से इधर इस इलाके में कहीं भी अगर किन्हीं को डर लगता है, यानी ये समाजी बाबा का नाम लेते ही रातों में वो प्रकट हो जाते हैं, एक कोई भी रूप में भेष में आ जाते हैं और वो साथ साथ चलते हैं। जब वो अपना मंजिल तक पहुंच जाते हैं उनके बाद वो विलुप्त हो जाते हैं, ये इनकी मान्यता है। अच्छा, सही बात है, ये बाबा काफी शक्तिशाली हैं। ये सब तो सही बात है। बहुत सारा दिन से सुन रहे हैं कि ऐसा इसे यहाँ जो है ऐसे देखने के लिए हम भी आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, कम से कम 1 किलोमीटर दूर की मेरा घर है। और ऐसा जो है रहस्य में पहला बार सुने हैं। हम तो विश्वास नहीं कर रहे थे, जैसा जो स्थिति देख रहे हैं यहाँ का ग्रामीणों जो बता रहा है ये सब हकीकत बात है, एकदम हकीकत बात है। ये साथ साथ ये भगवान यहाँ प्रकट है। देखिए, तो आप लोग भी अपनी कोई भी मन्नत, कोई भी इच्छा, कोई भी चीज़ हो या कोई भी बीमारी, बड़े बीमारियों से आप यदि जूझ रहे हो तो बिल्कुल आप समाजी बाबा के पास आ सकते हैं अपनी आस्था और निष्ठा के साथ। तो आपकी मनोकामना जो भी होगी ज़रूर पूर्ण होगी। बाकी ये तमाम ग्रामीणों से हमने आपको इनका हकीकत दिखाने का प्रयास किया है। और सोचिए, ऐसे महापुरुष अभी के टाइमों में होना नामुमकिन है, जो 6 महीना पूर्व में ही वो मिट्टी के अंदर चल जाते हैं और दफना जाते हैं। शायद से ही आज, इससे पहले ऐसा केस, ऐसा कोई न्यूज आप देखने को आपको मिला होगा, जो पहले ही सारा कुछ अपना राशन पानी लेकर मिट्टी के अंदर, आप सोचिए 6 महीना तक वो मिट्टी के अंदर जीवित थे। और फिलहाल यहाँ पे छोटा सा मंदिर का निर्माण हुआ है और तमाम ग्रामीणों का, तमाम जो जिन लोगों का इच्छा यहाँ पे पूरी हुई है, उन तमाम लोगों का कहना है कि यहाँ पे मैं बहुत जल्द हम लोग ग्रामीणों की मदद से यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण भी करेंगे। और रहा बात, समय समय में हम लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, दोनों नाग नागिन देखने पाते हैं यहाँ समय समय में। नाग नागिन भी यहाँ पे? हाँ, नाग नागिन समय समय पे यहाँ देखने पाते हैं। लेकिन समय समय में अधिक समय दिखाई नहीं देता है। कोई ऐसा महापुरुष आया, वो अजर से देख लिया, उसके बाद वो अपने जगह में चला गया, यानी कि विलुप्त हो जाते हैं। हाँ, विलुप्त हो जाते हैं। आप लोग भी नाग नागिन देखे हैं, मतलब है वाकई में? हाँ, सही बात है, सही बात। देखिए कितना बड़ा चमत्कार है ये बाबा का। यहाँ पर नाग नागिन भी हैं, 2 इच्छाधारी नाग नागिन जिनको कहते हैं, वो भी यहाँ पर हैं। और ये बाबा का कहीं ना कहीं चमत्कार, कहीं ना कहीं शक्ति। और अभी भी वो तो चले गए, लेकिन अभी भी अपने वंशजों का रक्षा करते हैं। तमाम इस क्षेत्र के जितने भी ग्रामवासी हैं, तमाम यदि कोई भी संकट में रहते हैं तो वो रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के लिए यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए। बाकी आप लोगों को भी लगता है यहाँ आने से आपकी भी इच्छा पूरी होती है, तो आप लोग भी कृपया यहाँ पर आए। अच्छा, आप भी यही गाँव के हैं? वाकई में ये हकीकत है? हाँ, हकीकत। आप ही लोगों का पूर्वज थे ये? हाँ, हम लोगों का पूर्वज है, दादाजी लगते थे। हाँ। तो समाधि बाबा के नाम से ये बाबा पूरा फेमस है। बाकी आप लोग भी आइए यहाँ पर, अपने बाबा के चरणों में अपनी जो कि मनोकामना को रखिए, वाकई में आपका भी पूरी होगी। बाकी बात आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शेयर करिएगा तमाम उन सनातनियों तक जो अपनी धर्म पे, अपनी आस्था पे विश्वास करते हैं। जय हिंद।